पेशेंट की बहुत बुरी हालत है भैया, पेशेंट मर जाएगा। कोरोना का कहर अभी बाकी, तीसरी लहर आने के मिले संकेत। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपाया है, जिसकी चपेट में आकर सैकड़ों जान जा चुकी हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। पहले अनुमान लगाया गया था कि मिड मई तक कोरोना का पीक आएगा और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है वो डरा देने वाली है और चिंता में डाल देने वाली है। दरअसल देश कोरोना की दूसरी लहर से ही करा रहा है। ऐसे में अस्पताल भरे पड़े हैं, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, बेड मिल भी गए तो मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। तो वहीं अस्पतालों में रेमडेसिविर जैसी दवाएं नहीं है, मरीजों के परिजनों को इसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है। तो वहीं शमशान में लाश जलाने के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन की तरफ से जो अंदेशा जताया गया है वो चिंता में डाल देने वाला है। दरअसल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी कर दी है। उनके मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने से कोई रोक नहीं सकता है। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी आकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये कब और कैसे आएगी अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने कहा कि हमें कोरोना की नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही विजय राघवन ने दिल्ली के हालातों को लेकर कहा कि दिल्ली कोरोना की चौथी लहर देख रही है। दिल्ली में हालात और बुरे होने की संकेत। कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई है उसने कई लोगों को दहशत में डाल दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात दिल्ली वासियों के लिए है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो दिल्ली में हालात और भी बुरे हो जाएंगे। और क्योंकि फिर दिल्ली में कोरोना की उस वक्त पांचवी लहर होगी, इस चेतावनी के साथ साथ अलर्ट रहने की अपील भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पहले से भी कई गुना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन तीसरी लहर कब आएगी इस बारे में विशेषज्ञ फिलहाल कुछ भी पुख्ता तौर पर कहने की स्थिति में नहीं है। ये भी हो सकता है कि देश में जब तीसरी लहर आए तब तक दिल्ली पांचवी या छठी लहर का सामना कर रही हो। यही नहीं, कोई अन्य शहर या राज्य तब पहले ही तीसरी या चौथी लहर से जूझ रहा हो। इसलिए अगर मौजूदा लहर ढलान की तरफ जाए तब भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लंबी लड़ाई है और सतर्कता और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है। कोरोना की लहर के साथ वैक्सीन में बदलाव की जरूरत। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन के मुताबिक इन्फेक्शन के बाद शरीर में सक्रिय हुए एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन के बाद पैदा हुई इम्यूनिटी के बाद भी खतरा मौजूद रहेगा और इसके पीछे का कारण बताया गया है कोरोना अपना रूप बदलेगा और हमें इसकी तैयारी करनी होगी। वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी। दरअसल राघवन ने कहा कि कोरोना की पहली लहर 2 फैक्टर की वजह से कम हुई। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप हुई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत बचाव के जो भी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ। बचाव के कदमों में ढिलाई बरती तो संक्रमण फैलना फिर शुरू हुआ। दूसरी लहर में कई फैक्टर थे, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट भी फैक्टर है। दूसरी लहर इसलिए बढ़ी क्योंकि जो इम्यूनिटी बनी थी वो इतनी नहीं थी कि संक्रमण को रोक सके। कम इम्यूनिटी और बचाव के कदमों में ढिलाई से दूसरी लहर ज्यादा मजबूत हुई। यही नहीं, राघवन ने बताया कि वायरस का म्यूटेशन इस तरह आएगा इसका भी अनुमान नहीं था। म्यूटेशन के साथ वायरस के फैलने की क्षमता भी बढ़ी। जहाँ इम्यूनिटी थी वहाँ वायरस को घुसने का मौका नहीं मिला तो वायरस ने रूप बदला और कम इम्यूनिटी वालों को संक्रमित किया। राघवन ने कहा कि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को संक्रमित करने के नए तरीके ढूंढेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अपना रूप बदलता रहता है, इसलिए हमें वैक्सीन और दूसरे पहलुओं पर रणनीति बदलती रहनी होगी। दुनिया भर में साइंटिस्ट देख रहे हैं कि वायरस किस किस तरह बदल सकता है और उसी हिसाब से उसे रोकने की तैयारियों पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वायरस को कोई भी वेरिएंट हो वो एक ही तरीके से फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना को रोकने के लिए जो भी बिहेवियर करना है उसका पालन करते रहना होगा। पेशेंट की बहुत बुरी हालत है भैया, पेशेंट मर